अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 8 का जज़र है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा जी, हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमारे पास एक्स की वैल्यू है, एक्स से हमने 1 और एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम एक्स को 1 से डिवाइड करते हैं तो दूसरी साइड पर राइट साइड से भी हमने वैल्यू को 1 से डिवाइड कर देना। अब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी कि बटे को हम ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो 1/x हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1/3 प्लस 8 का जज़र। ठीक है, अब देखें तो बटे में यानी कि डिनोमिनेटर जो है उसको हमने रेशनलाइज़ करना है। उसको रेशनलाइज़ करने के लिए ताकि बटे में से जज़र ख़त्म हो सके, तो जो प्लस की वैल्यू इसको हमने माइनस कर देना है। ठीक है, बटे के नीचे जो भी वैल्यू होती है जज़र के साथ, ठीक है, उसको हमने माइनस करके मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे। 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और नीचे जो है एक प्लस के और एक माइनस का, आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पे हमारा फार्मूला लगता है 3 + 8 जो का स्क्वायर रूट है ना, तो ये होता है a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। यानी कि a की रकम हमारे पास क्या है, 3 है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है, यानी कि 8 का स्क्वायर रूट है। तो a² - b² यहाँ पे हो जाएगा, फार्मूला लग जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर और 8 के जज़र का स्क्वायर। स्क्वायर जज़र कैंसिल हो जाएगा, 3 की वैल्यू जो है स्क्वायर लेके वो क्या आ जाएगी, 9। तो ये हो जाएगा 3 - 8 का जज़र, और वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर जो है 9, और ये 8 का जो जज़र स्क्वायर कैंसिल होके 8 आ गई। 9 - 8 क्या होता है, 1। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास 3 - 8 का जज़र ओवर 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 3 - 8 का स्क्वायर रूट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है 1/x की वैल्यू जो है वो 3 - 8 का जज़र आई है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, उस पार्ट में जो है पहले पार्ट में हमें x + 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, x + 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई थी 3 + 8 का जज़र। उसके बाद है प्लस प्लस लिख लेंगे। उसके बाद 1/x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है जो कि 3 - 8 का जज़र है, तो वो लगा देनी है। ठीक है, 3 - 8 का जज़र प्लस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास पार्ट 2 है x - 1/x। x की वैल्यू हमारे पास 3 + 8 का जज़र है, माइनस कैसे आ जाएगा। उसके बाद 1/x की वैल्यू हमने जो कि फाइंड आउट की है 3 - 8 का जज़र है, तो वो लगा लेंगे। यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, पहली रकम वैसे ही आ रही है। अब ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 है। ठीक है, 8 का जज़र और 8 का जज़र, दो 8 के जज़र हो गए, तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है x² 1 + 1/x का स्क्वायर, ये हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब हमारे पास क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया हुआ है x + 1/x, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आया था, 6 के, वो हमें पता है। ठीक है, अब दोनों तरफ हम इसी के स्क्वायर लेंगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये x² + 1/x² हो गया, प्लस 2ab, यानी कि a² + b², सॉरी a + b का स्क्वायर जो है फार्मूला लगा है a² + b² प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास, मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख भी देती हूँ ये फार्मूला, कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है, a + b का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a² + b² प्लस 2ab। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया है। अब पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, x से कैंसिल हो गया और 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद x² + 1/x² की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो 2 है वो हमारा दूसरी साइड पे जाके जो प्लस का 2 है नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हमने 36 में से माइनस किया तो हमारा जवाब क्या आता है, 34 आता है। तो यही हमारा x² + 1/x² का आंसर है फाइनल। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है x² - 1/x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है। ठीक है ना, क्योंकि ये a² - b² क्वेश्चन में। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो ये a² - b का स्क्वायर है, इसको खोलें तो ये आता है हमारे पास a + b इंटू a - b। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएं तो यहाँ ये हमारे एक दफ़ा प्लस में वैल्यू आ जाएगी, एक दफ़ा माइनस में। x + 1/x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है पहले, तो वो 6 आई थी। इसी तरह x - 1/x की भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू फाइंड आउट की है, तो वो 2 8 का जज़र आई थी। 6 2 12 हो गया और 8 का जज़र वैसे ही साथ में आ गया।
तो ये इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, बेसिकली एक्स की 4 + 1 एक्स की 4 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्र + 1 एक्स स्क्र हमने एज क्वेश्चन नंबर 3 में किया हुआ, तो वहाँ पे हमारे जो है इसका आंसर आता है वो 34 है। अब इसी को हमने स्क्र ले लेना है दोनों साइड पे, तो ये a + b स्क्र वाला सेम वही फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स की 4 + 1 एक्स की 4 + 2ab, यानी कि ए में हमारे पास रकम है एक्स और बी में हमारे पास रकम है 1/x, ठीक है। तो ये 34 का स्केल लेंगे वो 1156 होगा। यहाँ पे अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो मैं आप लोगों को लिख के भी बता देती हूँ, यानी कि ये हमारे पास समझ लें a है और ये हमारे पास b है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्केयर है जो कि हमारे पास खोल के क्या आ रहा है, ए स्केयर समझ लें b स्केयर + 2a और b, ठीक है। ये कुछ इस तरह हमारा फार्मूला बन रहा है। ओके जी क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास +2 जो है वो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे प्लस है तो राइट पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। एक्स एक्स से कैंसिल हो गए थे एक्स स्क्वायर वाली रकमें। तो एक्स की 4 + 1 और एक्स की 4 का फाइनल आंसर क्या आता है, 1154, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, x - 1 और एक्स का स्क्वायर हमने सिंपली फाइंड आउट करना है। तो ये हमने पिछले क्वेश्चन 2 में किया है, वो x - 1 और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 8 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 8 का स्क्वायर जैसे कैंसिल होकर 8 आ गया, ठीक है। 8 4 कितना होता है 32। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी इस तरह हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द रेशनल नंबर p एंड q सच डैट, हमारे पास जो इक्वेशन है वो गिवन है 8 - 3 2 का स्क्वायर रूट है ओवर 4 + 3 2 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। यानी कि हमने p और q यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। अब हमने सबसे पहले इसको रेशनलाइज करना है। अगर बटे में 4 + 3 2 का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है ना, तो प्लस की जगह हमने माइनस लगा के इसको मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर और नीचे, ठीक है। अब ये रकमें दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले 8 को इन दोनों रकमों से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, दूसरी रकम से। उसके बाद +3 2 के स्क्वायर रूट को दोनों रकमों से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। नीचे a + b और a - b वाला फार्मूला लगेगा, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ओके जी। तो यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 32 आ गया, फिर 8 को इससे मल्टीप्लाई किया 3 2 के स्क्वायर रूट से, तो ये 24 2 का स्क्वायर रूट वैसे ही आ गया। उसके बाद माइनस वैसे लग गया 3 4 कितना होगा 12 होगा, 2 का स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा। और उसके बाद 3 3 का कितना हो जाएगा, यानी कि 3 2 का स्क्वायर रूट जो है वो इधर भी है और इधर भी है, इन दोनों का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 2 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होके 2 हो गया, ठीक है। राइट साइड वाली रकम अभी वैसे ही आई जा रही है p + q और 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। उसके बाद हमारा 32 वैसे ही आ गया, 24 और जो है 12 आपस में माइनस माइनस होकर प्लस हो गया, 36 बन गया, 2 का स्क्वायर रूट वैसे साथ आ गया। उसके बाद 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो गया और 2 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर 2 आ गया। नीचे वाली रकम में 16 वैसे आ रहा है, 9 to 18 हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे 32 वैसे आ जाएगा, 36 2 का स्क्वायर रूट भी वैसे आ जाएगा, ठीक है। और 9 to 18 हो जाएगा, ठीक है। 9 × 2 16 - 18 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये 18 में से 16 निकाले -2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। राइट साइड अभी भी वैसे ही आ रही है p + q और 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है जी, ये हमारा 32 जो है वो और 18 प्लस हो के 15 हो गए हैं, सॉरी 50 हो गए हैं, 15 कह रही हूँ। -36 2 का स्क्वायर रूट वैसे आ गया, -2 ओवर आ गया, ठीक है। राइट साइड वैसे आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया -2, ठीक है। तो ये 25 हो गया, प्लस था माइनस हो गया, क्योंकि माइनस बाय साइन हमने कॉमन लिया तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऊपर रकम बचती है -25 + 18 2 का स्क्वायर रूट, इधर राइट साइड पे p + q और 2 का स्क्वायर रूट है, सॉरी साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का स्क्वायर रूट। उसके बाद हमने इक्वेशन को इसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो जो हमारी पहली रकम है वो पहली से ये जो है
कंपेयर हो जाएगी तो पी की वैल्यू हमारी क्या बनती है -25। इसी तरह दूसरी रकम से कंपेयर हो जाएगी तो क्यू की रकम जो है हमारे पास क्या बनती है 18। कैसे? क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, क्यू की वैल्यू क्या बच गई है 18। तो हमारा पी का यानी कि जवाब क्या आ जाएगा -25 और क्यू का जवाब क्या आ जाएगा 18, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर है। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी समझ नहीं आती है क्वेश्चन में तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके जी क्लास, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।